दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। इसमें हम भाई हमारे जो सर्वाणिक मनु हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उस चीज़ को बताते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सारे बोलो प्यार से, जय माता दी। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र श्रावणी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न श्रावणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना वह कथा सुनिए। पूर्व काल में सौरोचिष मनवंतर के चित्तरवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति और उस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सूरत की स्तुरता हो गई। 10 दुष्ट दल राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में ही राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम था, जो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ। इसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया है। वे दुष्ट भर्तगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी विस्त्रों के वश में होकर न जाने क्या का कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते हैं, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखकर राजा ने उस वेश्या से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वेश्या ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता हूँ। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं, मैं यह भी नहीं जानता हूँ। मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? राजा बोले, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही हैं वो यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महीपते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन दुष्टात्म स्त्री पुत्र आदि का में आसक्त हो रहा है। मैं इसी से उदर श्वास चल रहा है। मुझे इसका दुख है और मन में खिन्न है। मैं क्या करूं? इन सब जनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वेश्या दोनों ही श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि के से वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष
जाता है और इस समाधि वेश्या को भी इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है, जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में सभी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थल ज्ञान है, जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूखा होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हम वृद्धावस्था में आएंगे तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्र आदि इनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विषय की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मुंह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी के बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नृत्य हैं और सब चराचर में व्यापक हैं, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मैं तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और केटभी नामक दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। जी वही विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आता है तो देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नता एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाया तुम सवा हो, तुम ही सौदा हो, तुम ही वस्त्रकार सवर हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, सावित्री हो और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार का धारण कर रखा है। इस विश्व को रचने वाली आप ही हो तथा विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन में इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि और महामोहा हो। महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप इस समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो, महारात्रि हो तथा द्राणु मोहरात्रि हो। आप ही श्री ईश्वर के बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी,
आप खड़ग, शूल, घोड़, गदा, चक्र, सडांग, धनुष, बाण, भुषुंडी, पृग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यंतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो, अखिलेत्मिक हो। सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर तथा मुझको यह शरीर ग्रहण कराया है। अंत कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रसन्नचित्त हो। मधु और केटक नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और केटक असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और केटक असुरों को देख, जो रक्त वर्ण तन किए ब्रह्मा जी को खा जाने हेतु उद्योग कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शेष संज्ञा से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को माया ने मोहित कर रखा था। उन दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे ये वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल में हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब शंकर चक्र गदा धारण किए भगवान विष्णु ने उनसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा की स्तुति करने से स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, अब मैं उनसे प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुने। तो ये था हमारा प्रथम अध्याय। तो सभी बोलो जय माता दी।